समन का रिजल्ट आ गया और सबके सामने हकीकत आ जाती है कि वो फेल हो चुकी। जिस बात को छुपाने के लिए उसने इतना बड़ा दांव खेला, मंगनी की अंगूठी तक बेचने की कोशिश की, सबके सामने बेइज्जत हुई, रिश्ता तक ख़त्म हुआ। मगर ये बात इतनी छोटी नहीं थी कि वो इसे इतने आराम से छुपा सके। दोस्तों, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब रिजल्ट का मामला जो खुल के सबके सामने आया और सबको मालूम होता है कि समन फेल हो गई है, तो सभी हैरान हैं। अज़रा ने भी सवाल कर दिया, इतनी ज़हीन बच्ची है, ऐसा किस तरह से हो सकता है। तो वहीं दूसरी जानिब आप देखने वाले हैं कि अब समन जो अपने पेपर्स को क्लियर करवाने के मामलात में उलझी पड़ी है, इस बात की भनक फुप्पो को लग गई है और वो ये बात जमाल के कानों तक पहुंचा देती हैं। समन आई थी, उसके साथ एक लड़की भी थी, कुछ पैसे देकर मामले को हल करवाने की वो बात कर रही थी। वो चाहती थी कि उसके मार्क्स इतने आ जाएं कि वो पास हो जाए। अब यहाँ ये बातें सुनी हैं तो जमाल हैरान है। समन तो बहुत सीधी सादी लड़की है, इस तरह के मामलों में वो भला किस तरह से उलझ सकती है। पुप्पो साहिबा को अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जब बात खुलेगी तो दूर तलक जाएगी और इस कारनामे के पीछे जो सर चश्मा है वो सामने आएगा तो यकीनन पुप्पो और सायरा दोनों की नज़रें झुकेंगी। आशी यकीनन अपनी गलती को मानेगी क्योंकि वो इन दोनों माँ बेटियों की तरह नहीं है। शुक्र है कि वो नानी और माँ पे नहीं गई, वरना वो यहाँ समन की काट करने में ही लगी रहती। उसके ऊपर शायद बहुत सारे बहतान और भी बांध देती जो उस बेचारी ने किए ही नहीं थे। बहरहाल मज़ीद आप देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर अब इन सारे मामलात की भनक आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सबको हो रही है। सब हैरान हैं और समन की इस हरकत पर हैरानगी से ज़्यादा सबको परेशानी हो रही है कि आखिर वो यूँ पैसे देकर अपने पेपर्स कैसे क्लियर करवाने का सोच सकती है। बहरहाल दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अब आशी और समन दोबारा मुलाकात करते हैं। यहाँ दोनों ही इस मसले से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वहीं पर वलीद यकीनी सी बात है आगे बढ़कर समन को ज़रूर सपोर्ट करने वाला है। साथ ही साथ अब फरहत भी इस बात पर खूब नज़र रख रही है कि वासिफ कहाँ जाता है, कहाँ आता है और उसके मोबाइल में इतना वक्त वो क्यों गुजार रहा है। अचानक उसका मोबाइल छीनकर सवाल करती है, क्या कर रहे हो, बहुत देर से मोबाइल में लगे हुए हो। इस बात के जवाब में घबराते हुए वासिफ ने कह दिया, एक दोस्त ने रील भेजी थी जिसे देख रहा था, मगर यहाँ फरहत ने भी उसे टोक दिया। मैं खूब जानती हूँ कौन सी रील्स आजकल तुम देख रहे हो। फरहत के इशारे को और उसके शक को समझते हुए मुमकिन है कि वासिफ अपने कदमों को संभाल ले, मगर यहाँ फ़िलहाल उसकी नीयत ख़राब नहीं है। मुमकिन है कि वो जिस तरह से बातों को छुपा रहा है वो उसके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करें। उधर दूसरी जानिब जमाल को सायरा आके मुस्तकिल अज़रा के ख़िलाफ़ भड़काती रहती है। तुम्हारी तो सांस ऐसे रुक जाती है जैसे अज़रा ने तुम्हारी रूह कब्ज़ कर ली हो। तुम तो उसे देखते ही परेशान हो जाते हो। उसका नाम सुन के तुम्हारी शक्ल के ऊपर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। जमाल उसकी बात का क्या जवाब दे। कहने को तो ये बात हकीकत है, मगर अज़रा अगर ऐसा करती है तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना। यकीनी सी बात है वो हर औरत के लिए इस तरह जमाल पर नज़रें नहीं रखती, सिर्फ सायरा के मामले में वो कॉन्शियस है क्योंकि उसे सायरा की नीयत का अंदाज़ा है। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि क्या सायरा की जो नीयत है वो उसको हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, क्या अज़रा अपने घर को बचा पाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो के आखिर में मौजूद लिंक पर क्लिक करके ड्रामे का लास्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करते जाइए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।